हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद महक। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज़ के बारे में कि इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज़ क्या होती हैं। इंटरचेंज मीन्स जब हम डिग्रीज़ को आपस में चेंज करते हैं। तो अब आप कहेंगे डिग्रीज़ क्या होती हैं। डिग्रीज़ हमने एडजेक्टिव्स में पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स में, जो डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन के नाम से था, जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज़। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज़ क्या होती हैं, जैसे जो हमने डिग्रीज़ पढ़ी थी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो आपस में उनको हम इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हम उसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, या अगर पॉजिटिव से हम सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, या सुपरलेटिव से हम कंपैरेटिव या पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। देखिए, ये इसके रूल्स हैं जो हमें डिग्रीज चेंज करने में काम आएंगे। तो देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये देखिए, फर्स्ट है एज डैश एज। मीन्स अगर सेंटेंस में हमारा एज मेंशन है, पॉजिटिव सेंटेंस में अगर एज डैश एज मीन्स एज डैश की जगह हम एक एडजेक्टिव लेंगे, सपोज यंग, यंग हमने एक एडजेक्टिव ले लिया, तो एज यंग एज। अगर सेंटेंस में एज आ रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस में अगर एज आ रहा है, तो दैट मीन्स वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब सेंटेंस में एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज मेंशन है, तो जब हम उसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या रूल यूज़ करेंगे, तो उसमें सेंटेंस में क्या यूज़ हो जाएगा, देन डैश मोर देन। ये डैश का मीन्स यहाँ पे जो हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसमें डैश मेंशन किया है, देन डैश मोर देन। या फिर हम उसमें नॉट का यूज़ भी करेंगे, प्लस ईआर का फॉर्म। ईआर मीन्स जो कंपैरेटिव फॉर्म होती है, जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि सपोज यंग है तो यंग का कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगी यंगर, और सुपरलेटिव हो जाएगी यंगेस्ट। ईआर और ईएसटी फॉर्म लग जाती है, तो वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को डिफ्रेंशिएट करता है। देन तो उसमें देन, मोर और देन का यूज़ होगा, या फिर नॉट प्लस ईआर और देन का यूज़ होगा। ये अभी आपको इस तरीके से नहीं, जब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी तब आपको पता चलेगा। इसी चार्ट के थ्रू हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। देन सुपरलेटिव की बात करें, अगर सेंटेंस में पॉजिटिव में एज प्लस एडजेक्टिव और एज दिया है, और कंपैरेटिव में हम उसको कैसे चेंज करेंगे, ये वाला रूल लगा के देन मोर देन लग जाएगा, या फिर नॉट का यूज़ होगा अगर सेंटेंस में एज दिया हुआ है। और सुपरलेटिव की बात करें तो सुपरलेटिव में द मोस्ट, द ईएसटी फॉर्म, तो उस सेंटेंस में मोस्ट आ जाएगा। जब सेंटेंस में पॉजिटिव में अगर एज दिया, अगर हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आना है, सपोज अगर सेंटेंस पॉजिटिव में दिया हुआ है, हमें कंपैरेटिव में उसे चेंज करना है, तो और ये वाला रूल है, उसमें एज दिया हुआ है, एज प्लस एडजेक्टिव एज, तो कंपैरेटिव में जब उसको चेंज करेंगे तो ये वाला रूल यूज़ होगा एज के साथ, देन मोर देन, या फिर नॉट के साथ ईआर फॉर्म लगेगी कंपैरेटिव में, क्योंकि ईआर फॉर्म लगती है। ठीक है। जब हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव को चेंज करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, तो एज का अगर दिया हुआ है तो हम उसमें द मोस्ट या फिर उसके साथ ईएसटी फॉर्म लगेगी, तो यंग का यंगेस्ट हो जाएगा, तो वो वाली फॉर्म लगेगी। देन अगर पॉजिटिव में नॉट सो से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, या सेंटेंस के बीच में नॉट सो है या देन है, या नॉट सो प्लस ये एडजेक्टिव देन इस तरीके से दिया हुआ है, नो अदर इस तरीके से अगर दिया हुआ है, तो कंपैरेटिव में जब हम आएंगे तो उसमें नॉट प्लस ईआर फॉर्म। नॉट जो है वो इस वाले में भी लगेगा, नॉट सो के साथ भी जो लगेगा, और इस एज के साथ भी हम नॉट लगा सकते हैं। ये तो आएगा ही आएगा, नॉट लगा सकते हैं। देन
हम बात करते हैं इसकी नो, अगर सेंटेंस हमारा वेरी किससे स्टार्ट हो रहा है, नो अदर या नन से, नो अदर या नन से अगर पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कंपैरेटिव में हम क्या यूज़ करेंगे, देन प्लस एनी या ऑल अदर यूज़ करेंगे, ठीक है। देन अगर वेरी फ्यू प्लस एज प्लस बीच में एडजेक्टिव या एज के साथ हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे कंपैरेटिव में जब हम उसे चेंज करेंगे तो देन प्लस मैनी या मोस्ट अदर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही सेम जब ये वाले वर्ड्स दिए होंगे नॉट, सो, देन या नो अदर से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो सुपरलेटिव में जब हम आएंगे तो द प्लस EST फॉर्म साथ में लगेगी। अगर हम वेरी फ्यू से स्टार्ट कर रहे हैं पॉजिटिव को तो सुपरलेटिव में वन ऑफ द से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ कि किस तरीके से हम, चार्ट के थ्रू मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से हम चेंज करेंगे। अब हम चेंज करते हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। सपोज हमें पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस जैसे है ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन। अब पॉजिटिव कैसे है, पॉजिटिव मीन्स नॉर्मल सेंटेंस जिसमें नॉर्मल एडजेक्टिव होता है, बिना ना उसमें ER होता है ना EST होता है, तो नॉर्मल एडजेक्टिव है हमारा ब्रेव, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन। तो सेंटेंस को हम उल्टा कर देंगे, जो हमारा ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे अ लॉयन से, किसके बारे में, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन, वो लॉयन से क्या है, ब्रेव है, ही इज़ एज, वो लॉयन से ज़्यादा ब्रेव है, तो हम बोलेंगे अ लॉयन। तो लॉयन अब पहले आ जाएगा, जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। अ लॉयन इज़ नॉट ब्रेवर देन हिम। अब मैं रूल के थ्रू आपको बताती हूँ, जो हमने ये चार्ट देखा था, अ लॉयन तो स्टार्टिंग में आ ही गया। अब यहाँ देखिए इसमें एज का यूज़ हुआ है, एज ब्रेव एज पॉजिटिव है, एज ब्रेव एज, यहाँ एक एडजेक्टिव होगा प्लस एज। तो जब हम कंपैरेटिव में उसे चेंज करेंगे तो क्या रूल यूज़ होगा, आपको मैंने बताया था, या तो देन होगा या मोर देन होगा या फिर हम नॉट का यूज़ करेंगे, तो यहाँ अब हम नॉट का यूज़ करेंगे। अब देखिए अ लॉयन ले लिया, अ लॉयन इज़, ठीक है, इज़ क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है, मैंने आपको बताया था, इज़ नॉट ब्रेवर देन हिम। अब यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, अब कंपैरेटिव है तो ब्रेव का ब्रेवर हो गया, अ लॉयन इज़, नॉट का यूज़ हो गया, ब्रेवर देन हिम। हम ही भी लिख सकते हैं, हिम भी लिख सकते हैं, क्योंकि बॉय के बारे में बात हो रही है तो हम ही भी लिख सकते हैं या हिम भी लिख सकते हैं। देन अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज हरी। राम हरी से स्ट्रॉन्ग है, तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को, लास्ट वाले वर्ड को हम स्टार्टिंग में ले लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हरी, सेम है, एज लगा हुआ है सेंटेंस में, ये देखिए इज़ एज लगा हुआ है, एज, और हमारा क्या है बीच में एडजेक्टिव है एज स्ट्रॉन्ग एज, तो उसके साथ नॉट का यूज़ होगा, हरी इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम, नॉट ER फॉर्म प्लस देन लग के हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। हरी जो है वो राम से स्ट्रॉन्ग नहीं है, हरी इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम। तो ये अगर हमें ये चार्ट में जो रूल्स दिए हुए हैं, अगर हमें ये अच्छे से पता चल गए कि कौन से रूल्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो उसके थ्रू हम इजीली चेंज कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। पहले हमने पॉजिटिव टू कंपैरेटिव किया था, अब कंपैरेटिव से अगर सेंटेंस कंपैरेटिव में दिया हुआ है, कंपैरेटिव में दिया है, तो हम उसे पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। देखिए पीटर इज़ टॉलर देन अतुल। अब इसमें दिया हुआ है पीटर इज़ टॉलर, इसमें ER वाली फॉर्म आ गई, देन अतुल। अब यहाँ पे देन वाली फॉर्म आ गई कहाँ पर, ये पीटर इज़ टॉलर देन अतुल। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, अतुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो इसमें भी हम नॉट
यहाँ पे जब नॉट लिया है तो यहाँ पे भी हम नॉट ले लेंगे। अतुल इज़ नॉट सो टॉल। अब पॉजिटिव में टॉलर जाके पॉजिटिव में टॉल हो जाएगा। अतुल इज़ नॉट सो टॉल देन पीटर। ठीक है, अतुल इज़ नॉट सो टॉल देन पीटर। तो यहाँ पे हमने जो जैसे दिया था नॉट सो के साथ नॉट का ही यूज़ होगा। तो अतुल इज़ नॉट सो टॉल देन पीटर। ठीक है, अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, नेहरू वॉज मोर पॉपुलर देन जिमी। नेहरू वॉज मोर पॉपुलर देन जिमी। अब ये कंपैरेटिव है, इसको हमें किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में। इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। तो जिमी वॉज नॉट सो पॉपुलर एज नेहरू। अब यहाँ पे फिर से अगेन हम उल्टा कर देंगे सेंटेंस को। जिमी स्टार्टिंग में आ जाएगा, जिमी। अब यहाँ इधर देखिए, यहाँ पे अगेन मोर पॉपुलर देन जिमी। अब यहाँ पे भी मोर लगा हुआ है। ठीक है, कंपैरेटिव में मोर लगा हुआ है, तो इधर भी मोर, ये देखिए यहाँ मोर लगा हुआ है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे पॉजिटिव में? नेहरू वॉज मोर पॉपुलर देन जिमी, तो हम बोलेंगे जिमी वॉज नॉट सो पॉपुलर एज नेहरू। वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है नेहरू से। तो यहाँ अगेन हमने नॉट का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में दिया हुआ है तो हम उसको सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे? वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज द काउ। वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज द काउ। तो अब हमने जो ये रूल्स करे थे उसमें था कि अगर सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या रूल यूज़ करेंगे? देखिए, अगर पॉजिटिव में वेरी फ्यू का यूज़ हो रहा है, वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू भी आ गया है यहाँ पे, प्लस एज यूजफुल एज, साथ में एज भी आ गया, तो उसमें हम सुपरलेटिव के लिए क्या यूज़ करेंगे? वन ऑफ द यूज़ करेंगे अगर सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए, अब अगेन सेंटेंस को उल्टा कर देंगे। काओ स्टार्टिंग में आ जाएगा। द काओ के लिए बोल रहे हैं, द काओ इज़ वन ऑफ द। अब देखिए, वन ऑफ द, जब वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा तो हम वन ऑफ द यूज़ करेंगे। द काओ इज़ वन ऑफ द, बाकी प्रॉपर पूरा वही सेंटेंस आ जाता है। काओ इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एनिमल। क्योंकि मोस्ट हमने क्यों लगाया? क्योंकि सुपरलेटिव में यूजफुल का हम यूजफुल और यूजफुलेस्ट नहीं लिखेंगे, मोर और मोस्ट यूज़ करेंगे, मोर यूजफुल एंड मोस्ट यूजफुल। तो द काओ इज़, काओ स्टार्टिंग मतलब लास्ट का जो सेंटेंस था, काओ उठाया हमने वहाँ से, काओ इज़, देन ये वाला रूल उठाया, वन ऑफ द, यूजफुल के साथ हमने सुपरलेटिव डिग्री लगाई, मोस्ट यूजफुल एनिमल लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव से सुपरलेटिव में हमने कैसे चेंज किया। देन नेक्स्ट है नो अदर पर्सन इज एज वीक एज हिम। अब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? नो अदर से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे नो अदर पर्सन इज एज वीक, यहाँ पे नो अदर आ गया। ठीक है, अब सुपरलेटिव में हम द प्लस EST फॉर्म लगाएंगे, द के साथ EST फॉर्म। तो नो अदर पर्सन इज एज वीक एज हिम, तो हिम दिया हुआ है लास्ट में, लास्ट का हम पहले उठाते, तो हिम की जगह हम ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हिम हम स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, तो हिम की जगह हम ही लगाएंगे, क्योंकि बॉय के बारे में बात हो रही है। तो ही इज़, द आ गया, वीक का क्या हो गया? वीकेस्ट, EST फॉर्म, ही इज़ द वीकेस्ट पर्सन। हो गया सेंटेंस कंप्लीट, ही इज़ द वीकेस्ट पर्सन। हमने द के साथ EST वाली फॉर्म उठाई, लास्ट का हमने हिम का ही उठाया, एंड ही इज़ द वीकेस्ट पर्सन। देन अब हम चेंज करेंगे सुपरलेटिव टू अदर्स, यानी कि जब हम सुपरलेटिव से या तो कंपैरेटिव या पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। अब सपोज हमारा सेंटेंस है आई एम द टॉलेस्ट गर्ल इन द टीम। अब ये सुपरलेटिव है, हमें कैसे पता है सुपरलेटिव है? क्योंकि इसमें EST फॉर्म लग गई है।
ठीक है, तो आई एम द टॉलेस्ट गर्ल इन द टीम। तो द के साथ EST फॉर्म लगाई है हमने, द के साथ EST फॉर्म। तो जब हम इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम इसके साथ कौन सा रूल लगाएंगे, नो अदर वाला रूल लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, नो अदर गर्ल इन द टीम इज़ एज टॉल एज आई। नो अदर, द के साथ EST था तो हम यहाँ लगाएंगे नो अदर, बाकी सेम रहेगा। नो अदर गर्ल इन द टीम इज़ एज टॉल एज आई। मुझसे ज़्यादा उस टीम में कोई भी गर्ल टॉल नहीं है। देन अब हम उसको जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, द के साथ EST है, जब हम कंपैरेटिव में करेंगे तो ER वाला फॉर्म तो लगेगा ही, क्योंकि कंपैरेटिव में ER फॉर्म लगती है। तो आई और ये साथ में देन लगेगा, नॉट नहीं लगेगा यहाँ पर, बट ER फॉर्म लगेगा। आई एम, लास्ट से हमने उठाया, जैसे इसमें था ये आई एम द टॉलेस्ट गर्ल इन द टीम। अब हम इसमें स्टार्टिंग में ही ले लेंगे आई एम, क्योंकि ये अब हमें उसे कंपैरेटिव में बनाना है। तो आई एम टॉलर, ये देखिए आई एम तो हमने ले लिया, अब यहाँ पे ER फॉर्म लगा दी, आई एम टॉलर देन एनी अदर गर्ल। ऑल अदर की जगह हम एनी अदर भी लिख सकते हैं। आई एम टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द टीम। ठीक है, तो ऐसे थे हमारे ये सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज हमने इंटर चेंज ऑफ डिग्रीज़ के बारे में पढ़ा कि कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में हम सेंटेंसेस को, डिग्रीज़ को चेंज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।